सीजन का सेकेंड पार्ट आ चुका है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को उतना ही सपोर्ट कीजिएगा जितना उस वीडियो को किए थे। काइट और भागो, यही है काइट और भागो। यान का दूरी नियंत्रण बिल्कुल त्रुटि रहित है। भीड़ से प्रशंसा की एक लहर फूट पड़ती है। हाँ यान, ये बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल लिन इस बार सावधान रहते हैं। वो लाल चेहरे के साथ तालियों की अगुवाई करते हैं। भीड़ की हर नजर यान की फीड पर टिकी है। यहाँ तक कि सुश्री टैंग भी खुद को यान के पैरों की चाल देखने में खींचा हुआ पाती है। इस रफ्तार से जब तक कुछ गलत नहीं होता, वो शायद घोस्ट क्लॉ बेयर को वाकई थका दे। फिर सुश्री टैंग नीचे क्विन की फीड पर नजर डालती हैं और उनकी आंखें फैल जाती हैं। क्विन पूरी तरलता के साथ चलता है, हर बार सटीक और साफ। इसके मुकाबले अब पूरी तरह उग्र हो चुका घोस्ट क्लॉ बेयर जोकर जैसा लगता है और उसे छू भी नहीं पाता। लेकिन जो बात सुश्री टैंग को सच में चौंका देती है वो है घोस्ट क्लॉ बेयर का हेल्थ बार। वो लगभग खत्म हो चुका है। ये कैसे संभव है? ये किस तरह का नुकसान है? चाहे जितना सोचें, सुश्री टैंग समझ नहीं पाती कि एक खाली स्लेट क्लास इतने कम समय में इतना ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचा रही है। स्कूल के चौक में मुख्य स्क्रीन पर केवल यान ही प्रदर्शित रहती है। उस खुले अखाड़े में पूरी तरह ब्लड मार्क एरो रेन पर निर्भर रहते हुए यान ही एकमात्र है जो घोस्ट क्लॉ बेयर को लगातार नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, उसकी सेहत को आधे से थोड़ा नीचे तक घिसते हुए। यान सच में हमारे स्कूल का गौरव है। मुझे लगता है वो वाकई फर्श 5 पार कर सकती है और शीर्ष अंक ले सकती है। प्रिंसिपल लिन की आंखों में उम्मीद की चिंगारी फिर से जल उठती है। लेकिन ठीक उसी वक्त स्क्रीन पर कुछ गलत हो जाता है। घोस्ट क्लॉ बेयर के शरीर पर निशाना साधा एक तीर भटक जाता है, सीधे उसके सिर में जा लगता है। एक पल में एक महत्वपूर्ण कमजोर बिंदु का क्षति अंक विस्फोट करता है। घोस्ट क्लॉ बेयर एक गर्जनापूर्ण दहाड़ मारता है और पूरी तरह उन्माद में आ जाता है। जमीन के करीब झुककर वो यान पर पहले की दुगनी से भी ज्यादा गति से दौड़ता है। यान सहज रूप से बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस खुले अखाड़े में कहीं जाने की जगह नहीं है। वो केवल देख सकती है जब उग्र घोस्ट क्लॉ बेयर का पंजा नीचे आ गिरता है और वो सफेद रोशनी की धारा में खुल जाती है। जोंगहाई फर्स्ट स्कूल की जागरण करता यान बाहर अंतिम फर्श पहुंचा 5। जैसे जैसे यान की फीड धीरे धीरे धुंधली होती जाती है, आखिरी एस रैंक जागरणकर्ता का सफर खत्म हो जाता है। इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया? एक गलत वार और आप तुरंत साफ। कोई उस घोस्ट क्लॉ बेयर को हरा ही नहीं सकता। प्रिंसिपल लीन ने पूरी तरह से अपना संयम खो दिया है। बिना किसी शालीनता की परवाह किए बड़बड़ाते हुए, रुको, टावर में अभी भी कोई है क्या? सभी बाहर नहीं हो गए? जैसे ही भीड़ उठकर जाने लगती है, मुख्य स्क्रीन अपने आप एक नई फीड पर स्विच हो जाती है। स्क्रीन पर एक सफेद कपड़े पहने युवक एक भाला थामे असाधारण चपलता के साथ चल रहा है। हमेशा घोस्ट क्लॉ बेयर के अंधे स्थानों में बिल्कुल सही स्थिति में, जबकि भालू का हेल्थ बार आधे से कम है और अभी भी गिर रहा है। वो कौन है? क्या फर्स्ट हाई ने इस बार केवल 3 एस रैंक जागरण करता ही नहीं दिए? ये कैसे संभव है? भीड़ अविश्वास से घूरती है, लेकिन कुछ नए जागरणकर्ताओं ने उसे पहले ही पहचान लिया है। रुको, ये वो कैसे हो सकता है? फिर मिंग की आवाज भीड़ में से कट जाती है। उसने जरूर धोखा दिया होगा। एक खाली स्लेट क्लास वाला कभी अमर वृक्ष आत्मा को कैसे पार कर सकता है? मिंग के शब्द एक नस छू जाते हैं। उनमें से हर एक ट्रायल टावर से गुजरा है। हर फर्श क्रूर है, बेरहम है। उसने धोखा दिया, जरूर धोखा दिया होगा। प्रिंसिपल को उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आरोप उड़ते हैं, घोस्ट क्लॉ बेयर का एचपी बार टिक टिक करके गिरता रहता है। मिंग अचानक उंगली उठाता है। देखो, वो एचपी बार हमलों से बिल्कुल नहीं गिर रहा। वो निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। मिंग के शब्द आक्रोश की एक लहर छेड़ देते हैं। लोग अपनी जगह से उछल पड़ते हैं और भीड़ एक साथ गरजती है। धोखेबाज, क्योंकि दिल की गहराई में वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि एक खाली स्लेट क्लास वाला उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस बीच ट्रायल टावर के 5वें फर्श पर मैंने घोस्ट क्लॉ बेयर पर घोस्ट फायर विश की पूरी 10 परतें चढ़ा दी हैं। उसका फर लगभग पूरी तरह से लपटों में घिर चुका है। घोस्ट क्लॉ बेयर अब टिक नहीं पाता और जमीन पर आ गिरता है। अनुभव की विशाल लहर मुझे सीधे स्तर 15 पर पहुंचा देती है। बिना झिझके मैं अर्पण अनुष्ठान करता हूँ। घोस्ट क्लॉ बेयर की आत्मा ज्वाला का अर्पण सफल होता है। सहज कौशल प्राप्त हुआ। सैवेज चार्ज, किसी लक्ष्य पर दौड़ो, वार पर स्तब्ध करो। एक गतिशीलता कौशल। मैं रोमांचित हूँ। फिर एक आवाज गूंजती है। ट्रायल टावर के सभी फर्शों को पार करने पर बधाई। क्या आप छुपे हुए फर्श को अनलॉक करना चाहते हैं? छुपे हुए फर्श का प्रसारण नहीं किया जाएगा। ये मुझे रोक देता है। हर ट्रायल टावर में हमेशा ठीक 5 फर्श ही होते रहे हैं। ये डिजाइनर क्या सोच रहा है? लेकिन मैं पहले से ही यहाँ हूँ, एक नजर तो डाल ही लेते हैं। मैं छुपी हुई मंजिल पर जाऊंगा। ये शब्द मुश्किल से मेरे मुंह से निकलते हैं और पलक झपकते ही मैं एक ऐसी पर्वत चोटी पर खड़ा हूँ जो बादलों को चीरती है। चारों ओर सफेद हड्डियों और राक्षसों के अवशेषों का एक समंदर बिछा है। यहाँ कौन सा प्राणी छुपा है? मैं वहीं जम जाता हूँ। फिर एक विशाल हड्डी के दानों के पीछे से एक जोड़ी बड़ी बड़ी आंखें झांकती हैं, जिज्ञासा से मुझे निहारती हुई। लेकिन वो आंखें, उनकी पुतलियां सुनहरी और चीरदार हैं और हड्डियों के पीछे से एक जोड़ी
पंख उभरते हैं, छोटे नाजुक मगर बेशक गर्वीले। मेरा गला सूख जाता है। हे भगवान, इसमें एक अजगर का बच्चा किसने डाला? ड्रैगनकिन, सभी राक्षसों में सबसे भयावह प्रजाति, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर जन्मी। यहाँ तक कि सबसे कमजोर ड्रैगन शावक भी गोल्ड रैंक बॉस की ताकत रखता है। लगता है यहीं तक मेरी हद है। मैं बुदबुदाता हूँ, कुछ हार मानकर। इस साल के ट्रायल टावर को किसने डिजाइन किया, ये सोचना बेमानी है। मुझे साफ पता है मेरे सामने क्या है। ये मासूम सा दिखने वाला शावक ऐसी चीज है जिसे मेरा हथियार खड़ोंच भी नहीं सकता। एक सांस और मैं राख हूँ। मैं अपना कच्चा लोहे का भाला रख देता हूँ और उसकी तरफ चल पड़ता हूँ। चाहे वो एक ही सांस में मुझे खत्म कर दे तो कर दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवा अजगर में कोई आक्रामकता नहीं है। वो बस उन बड़ी जिज्ञासु आंखों से मुझे देखता रहता है ध्यान से। मैं सीधे उसके पास तक चला जाता हूँ, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। और तब जब मेरी नजरें उस ड्रैगन शावक की आंखों से मिलती हैं, मेरे सामने एक संदेश उभरता है। किशोर ऑब्सीडियन ड्रैगन आपसे एक बंधन का प्रस्ताव करता है। क्या आप बंधन बनाना चाहते हैं? उसी पल मेरा जबड़ा गिर जाता है। क्या? मेरे रोम रोम में शुद्ध बिजली सी खुशी दौड़ जाती है। ये मेरे साथ हो रहा है। किसी राक्षस के साथ बंधन बनाना अत्यंत दुर्लभ है। एक बार सील होने पर दोनों पक्ष एक हो जाते हैं, अविभाज्य। आमतौर पर केवल बीस्ट टेमर ही ये कर सकते हैं, और उनमें भी जिन्होंने किसी ड्रैगन से बंधन बनाया हो। ऐसे लोग पूरी दुनिया में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अगर मैं एक पल भी हिचकिचाऊं तो ये ड्रैगन का अपमान होगा। अगले ही पल मेरे और शावक के बीच बंधन की रस्म आकार लेती है। चूंकि शावक ने खुद ये प्रस्ताव रखा था, रस्म बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती है। कुछ क्षणों बाद एक नया संदेश प्रकट होता है। ऑब्सीडियन ड्रैगन के साथ बंधन सफलतापूर्वक बन गया। मैं इसे महसूस करता हूँ, एक हल्का लेकिन अचूक संपर्क, जैसे मैं उसके विचार पढ़ सकता हूँ। फिर एक बात मेरे दिल पर उतरती है। मुझे समझ आ जाता है कि शावक ने मुझे ही क्यों चुना। ये मेरी अनोखी विशेषता, खंडित दिव्यता के कारण है। केवल सर्वोच्च रक्तवंश के प्राणी ही दिव्यता को महसूस कर सकते हैं, उस परम अलौकिक शक्ति को। दूसरे शब्दों में, ये युवा अजगर मुझे एक वास्तविक देवता के रूप में देख रहा है। और एक सच्चे दिव्य प्राणी के साथ बंधन बनाना, यहाँ तक कि ड्रैगनकिन के लिए भी सर्वोच्च सम्मान है। एक इंसान, एक अजगर, दोनों ये सोच रहे हैं कि आज उनकी किस्मत खुल गई। बंधन पूरा होते ही एक और संदेश प्रकट होता है। ट्रायल टावर क्लियर करने पर बधाई, छुपी हुई मंजिल क्लियर हो गई, आपको बाहर भेजा जाएगा। क्या आप अपने बंधे हुए प्राणी ऑब्सीडियन ड्रैगन को अपने समन स्पेस में वापस बुलाना चाहते हैं? मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ। उसी पल ट्रायल टावर के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में नाई प्रवेश करती है और स्क्रीन पर सूचना देखती है। इस वर्ष का ट्रायल टावर समाप्त हो गया। सभी भाग लेने वाले अवेकनर बाहर भेज दिए गए हैं। नाई बिल्कुल बेफिक्र होकर कंट्रोल पैनल की तरफ चलती है। एक वयस्क गोस्ट क्लॉबेयर तो किसी नए अवेकनर के बस की बात थी ही नहीं, और छुपी हुई मंजिल जो उसने इतनी मेहनत से तैयार की थी, उस तक कोई पहुंचने वाला था ही नहीं। किशोर ऑब्सीडियन ड्रैगन को हाल ही में रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक संयुक्त अभियान में पकड़ा गया था, और चूंकि रिसर्च की फंडिंग अभी मंजूर नहीं हुई थी, उसने उसे बस छुपी हुई मंजिल में रख दिया था। किशोर अजगर, हाँ, लेकिन फिर भी किसी भी नए अवेकनर की पहुंच से बिल्कुल परे। कम से कम उसे यही लगता था। लेकिन जैसे ही नाई टेलीपोर्टेशन सर्किल चलाती है, शावक को टॉवर से वापस बाहर लाने के लिए, वो अचानक रुक जाती है। रुको, मेरा अजगर कहाँ है? मेरा अजगर कहाँ गया? नाई घबरा जाती है। वो ट्रायल टावर की छुपी हुई छठी मंजिल की रिकॉर्डिंग खोलती है। उसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं। वो सर्विलांस लॉक खींचती है। अच्छी खबर, केवल एक ही एंट्री है। पूरे झोंगहाई शहर के ट्रायल टावर में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने 5वीं मंजिल का घोस्ट क्लॉबेयर क्लियर किया और छुपी हुई मंजिल तक पहुंचा। किसी ने सच में 5वीं मंजिल का घोस्ट क्लॉबेयर मार दिया। नाई की आंखें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग में आगे देखती है, वो सीधी खड़ी हो जाती है। ये क्या हो रहा है? वो शावक के साथ बंधन बना रहा है। ये कौन है? क्या ये पागल है? एक बिल्कुल नया अवेकनर ड्रैगन से बंधन कैसे? और ये काम भी कर गया। नाई के पास शब्द नहीं है। एक नया अवेकनर, जिस अजगर को उन्होंने इतनी मेहनत से पकड़ा और बेसुध होकर किसी जगह ठूंस दिया, उससे ये शख्स बस ऐसे बंधन बना लेता है। इसमें से कुछ भी कोई मतलब नहीं बनता। जब वो हैचलिंग को इंस्टीट्यूट वापस लाए थे, तो लेवल 200 के 20 टेमर भी उससे बंधन नहीं बना पाए थे। अजगर ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इस फुटेज में ये अभी अभी जागा हुआ गुमनाम इंसान बिना किसी अड़चन के बड़े आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सीधे चलकर जाता है और बंधन बना लेता है। ये कौन है? नाई तुरंत कंट्रोल पैनल पर खोज शुरू कर देती है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो हर देश के हर गुट के लोग जिनकी ड्रैगन शावकों में दिलचस्पी है, दरवाजा खटखटाने आ जाएंगे और उस लड़के की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये तो एक गंभीर मामला है। उसे तुरंत परीक्षक से संपर्क करना होगा। इधर फर्स्ट हाई के अवेकनिंग समारोह में मेरे टावर क्लियर करने की घोषणा सार्वजनिक होती है, और इसके साथ आता है अविश्वास और रोष का तूफान। चारों तरफ से मांगे उठने लगती हैं। रन की जांच करो, धोखेबाज को सजा दो, किसी ट्रैश क्लास को इस साल का ट्रायल टावर बर्बाद मत करने दो। इधर परीक्षक यांग भी एक असंभव स्थिति में फंसे हैं। उन्होंने पूरे अवेकनिंग समारोह और ट्रायल टावर की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी। खुद उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई ब्लैंक स्लेट क्लास वाला ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल क्लियर कर सकता है, लेकिन टावर ने कभी कोई गलती नहीं की। तभी उनका कम्युनिकेटर बिना किसी चेतावनी के बज उठता है। क्या आप फर्स्ट हाई के परीक्षक हैं? मैं नाई हूँ, इस ट्रायल टावर के डिजाइनर। यांग एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। पद और अधिकार दोनों में नाई उनसे कहीं ऊपर है। उसका लहजा किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ता।
मैं आपको आदेश दे रही हूँ, इसे तुरंत बंद करें। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि कोई छुपी हुई मंजिल तक पहुंचा। इस ट्रायल टावर में 5 मंजिलें हैं और सिर्फ 5, कोई छुपी हुई मंजिल नहीं है, समझे? यांग तेजी से सिर हिलाते हैं और उनके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। उन्होंने ये पहले भी देखा है पुराने ट्रायल टावरों में, ऐसे अवेकनर जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि अधिकारियों ने उन्हें फ्लैग कर दिया। ऐसे लोगों की हर जानकारी बिना किसी अपवाद के गोपनीय कर दी गई। कॉल खत्म होती है। यांग का चेहरा सख्त हो जाता है। इस अवेकनिंग समारोह के आधिकारिक परीक्षक के रूप में मुझे ट्रायल टावर सिस्टम से पुष्टि प्राप्त हुई है। मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ, ये ट्रायल टावर बिना किसी अनियमितता के और बिना किसी धोखे या गड़बड़ी के चला। अब मैं व्यक्तिगत रूप से इस ट्रायल टावर के शीर्ष स्कोरर को विशेष पुरस्कार प्रदान करूंगा। समारोह में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। जो भीड़ अभी अभी चिल्ला रही थी वो अवाक रह जाती है। ठीक उसी वक्त मुझे ट्रायल टावर से बाहर भेजा जाता है। हर दिशा से कैमरे मेरी तरफ घूम जाते हैं। यांग आगे बढ़ते हैं और मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाते हैं। ये झोंगहाई शहर के इक्विपमेंट वॉल्ट का एक वेपन एक्सचेंज वाउचर है, साथ में 1 लाख गोल्ड कॉइन। इस वाउचर से आप लेवल 30 से नीचे का कोई भी गोल्ड रैंक गियर ले सकते हैं। एक रोमांच की लहर मुझ पर छा जाती है। गोल्ड रैंक गियर, ये नहीं सोचा था कि अधिकारी इतने उदार होंगे। अभी मैं इस खुशी में डूबा हूँ कि मिंग मेरे हाथ में उस वाउचर को घूरता है, मुश्किल से दबाए हुए गुस्से के साथ। गोल्ड रैंक गियर इस जैसे किसी को क्यों मिले? ये तो बिल्कुल बेकार है। भीड़ मिंग के साथ हो जाती है। तो क्या हुआ अगर वो पहले आया? उस घटिया क्लास की तो असली लड़ाई में पहले ही धज्जियां उड़ जाएंगी। अधिकारी भी ऐसे किसी को गोल्ड रैंक वाउचर थमा रहे हैं। ये तो बस मोतियों को कीचड़ में फेंकना है। ताने और शक बढ़ते जाते हैं। मैं धीरे से हंसता हूँ, सिर हिलाता हूँ और भीड़ से दूर चला जाता हूँ। फिर जैसे ही मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में कदम रखता हूँ, एक तीव्र बेचैनी मेरे दिमाग में उठी है। ये अच्छा नहीं। मेरे उसे समन स्पेस से रिलीज करने की अनुमति देने से पहले ही मेरे तंग अपार्टमेंट में एक चमकता हुआ समन सर्किल अचानक प्रकट हो जाता है। इस छोटे से ने खुद को बाहर निकाल लिया। ऑब्सीडियन ड्रैगन शावक की चीरदार आंखें कमरे को शुद्ध जिज्ञासा से स्कैन करती हैं। अभी ये लगभग 1 मीटर लंबा है, लेकिन इतने में ही अपार्टमेंट तंग लगने लगा है। मैं माथे पर हाथ रख लेता हूँ। ड्रैगन पालना साफ तौर पर महंगा पड़ेगा, लेकिन इस छोटे को छोटी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये जिज्ञासा से अपार्टमेंट के हर कोने को सूंघता है। एक बार पंख फड़फड़ाता है, सोफे पर कूदता है और आलसी तरीके से कुंडली मारकर बैठ जाता है। मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। एक ऐसा ड्रैगन जो दौलत देखकर नाक नहीं चढ़ाता। अभी मैं चैन की सांस भी नहीं ले पाया कि शावक अपनी आंखें मुझ पर टिका देता है और 2 दयनीय सी चीखें निकालता है। भूख लगी है। मैं तुरंत फ्रिज खोलता हूँ और हर चीज टटोलता हूँ। सौभाग्य से कुछ जमे हुए मांस के टुकड़े हैं। मैं तंग रसोई में तेजी से काम पर लग जाता हूँ। शावक फ्रिज के ऊपर बैठकर मुझे किसी होनहार छात्र की तरह देखता रहता है। अभी मैंने पका हुआ मांस प्लेट में रखा भी नहीं, शावक ने झपट्टा मारा और पूरा निगल लिया। इस चीज की भूख तो बेतुकी है, जो कम से कम 2 हफ्ते चलता वो एक ही खाने में साफ। मैं सिर हिलाए बिना नहीं रह पाता। ड्रैगन पालना सच में जेब खाली कर देगा, लेकिन पेट भरने के बाद ये छोटा सा हैरानी की हद तक शांत हो जाता है। सोफे पर कुंडली मारता है और लगभग तुरंत सो जाता है। मैं मौका देखकर इसके स्टैट्स चेक करता हूँ और जो दिखता है वो मुझे हिला देता है। ये शावक सिर्फ लेवल 5 है, फिर भी इसके पास पूरे 30,000 HP और 2 जन्मजात स्किल्स हैं। ड्रैगन किन स्किल अकेले ही S रैंक की है और दूसरी ऑब्सीडियन स्केल्स डबल S रैंक तक पहुंचती है, लगभग हर तरह के एलिमेंटल नुकसान और स्टेटस इफेक्ट से अछूती। इसके अटैक और डिफेंस स्टैट्स मेरे से पूरी तरह आगे हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि ड्रैगन किन राक्षस कहलाते हैं। शावक होते हुए भी ये गोल्ड रैंक बॉस को टक्कर देते हैं। अगर इनमें से कोई पूरी तरह परिपक्व हो जाए तो ये चलता फिरता प्राकृतिक आपदा है। और ये किशोर ऑब्सीडियन ड्रैगन सिर्फ अपनी बेतुकी डिफेंस और HP से ही इस बैच के हर नए अवेकनर को पीछे छोड़ देता है। और ये तो हमने इसकी ड्रैगन ब्रेथ की बात भी नहीं की। इस छोटे के साथ क्या मेरे पास एक अजय जीता जागता टैंक नहीं है? ये सोचकर मेरी उंगलियां खुदलाने लगती हैं। आखिर मैंने इससे बंधन बनाया है, ये मेरा साथी है। अरे इधर आ, मैं ये विचार भेजता हूँ। सोया हुआ शावक एक आंख खोलता है, मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करने वाली नजर देता है, फिर बंद कर लेता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वापस शांतिपूर्ण नींद में। मैं पूरी तरह पस्त रह जाता हूँ। इसने मेरा संदेश जरूर पाया, बस जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। क्या मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ? मैं उठकर बैठता हूँ, मेज पर टर्मिनल खोलता हूँ, फर्स्ट हाई के डेटाबेस में लॉगिन करता हूँ और बीस्ट टैमर की मूल बातें खोजने लगता हूँ। उसी वक्त झोंगहाई शहर के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में नाई की पतली उंगलियां भी अपने टर्मिनल पर तेजी से दौड़ रही हैं। देर नहीं लगती, वो मेरी पूरी प्रोफाइल खींच लेती है, कुर्सी पर पीछे झुकती है और बाहें सिर के ऊपर फैलाकर अंगड़ाई लेती है। ब्लैंक स्लेट क्लास और किसी तरह एक ड्रैगन से बंधन बना लिया। अगली सुबह मैं सीधे झोंगहाई इक्विपमेंट वॉल्ट पहुंचता हूँ, वाउचर हाथ में लिए। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा मेरी साख जांचती है और मैं अंदर कदम रखता हूँ। कतारों पर कतारें गियर से भरी हैं, लेवल और क्लास के हिसाब से सजी हुई। लेकिन मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया। मुझे एक ऑफ हैंड हथियार चाहिए, एक वॉर शील्ड। सिर्फ दूर से मारते रहने की भी एक सीमा होती है। कुछ ऐसा चाहिए जो रोक भी सके और पलटवार भी कर सके। मैं शील्ड सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ हर आकार और रूप की ढालें अलमारियों पर कतार में सजी हैं। मेरी नजरें वॉर शील्ड्स पर घूमती हैं, तभी एक नाम आंख में अटक जाता है। टाइगर फैंग वॉर
शील्ड। मैं पास जाकर इसके स्टैट्स देखता हूँ, वो तुरंत सामने आ जाते हैं। मजबूत ब्लॉक इफेक्ट, डैमेज रिडक्शन, बोनस ट्रेट, ब्लॉक पर काउंटर। एक सफल ब्लॉक काउंटर अटैक के नुकसान को 30% बढ़ा देता है। पूरी तरह गोल्ड रैंक आइटम। ये शील्ड झोंगहाई शहर के हर लेवलिंग जोन में मेरी जान बचाने वाली है। पूरी चेकआउट प्रक्रिया के बाद मैं वॉल्ट से बाहर निकलता हूँ, टाइगर फैंग वॉर शील्ड हाथ में लिए। झोंगहाई शहर की सड़कों पर शहर लोगों से खचाखच भरा है। आज वो पहला दिन है जब नए अवेकनर आधिकारिक तौर पर पेशेवर लड़ाके बनते हैं। हर गिल्ड जोर शोर से भर्ती कर रहा है। फ्री एजेंट हर कोने पर टीमें बना रहे हैं और सबसे बढ़कर हर तरफ विक्रेता है, क्योंकि उनके लिए नए अवेकनरों का ये ताजा जत्था जिन्हें स्टार्टर गियर चाहिए एक बड़ा मौका है। हर कोई नीलामी घर में पूरे सेट खरीदने में सक्षम नहीं होता। डेनिम जैकेट पहने एक सड़क विक्रेता मुझे देखता है और सीधे मेरे रास्ते में आ खड़ा होता है, आंखें चमकाते हुए। आप नए अवेकनरों में से एक हैं, है ना? झोंगहाई शहर के लेवलिंग जोन का नक्शा चाहिए। सादे कपड़ों में मेरी उम्र देखकर विक्रेता सब समझ जाता है। 50 गोल्ड कॉइन प्रति नक्शा, इस साल के सबसे ताजे। मैं मना नहीं करता। झोंगहाई शहर के लेवलिंग जोन लगातार बदलते रहते हैं। डंजन रिफ्ट नई जगहों पर खुलते हैं। राक्षस हर साल अलग अलग इलाकों में बेकाबू हो जाते हैं। मैं विक्रेता की तरफ 100 गोल्ड कॉइन उछालता हूँ। एक नक्शा और गिल्डों के बारे में ताजा जानकारी कि वो कौन से जोन पकड़े बैठे हैं। विक्रेता मुझे जानकार नजरों से देखता है, फिर चुपके से अपनी जैकेट से एक लिफाफा निकालकर थमा देता है। आप जानते हो क्या मांगना है? वो धीरे से बोलता है। ये हमें कल रात ही मिला। 4 प्रमुख गिल्डों के इलाके जो जोन वो कब्जे में ले रहे हैं सब इसमें है। हम जो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री एजेंट, उनसे दूर ही रहते हैं। ठीक वही जो मुझे जानना था। हर चक्र में 4 प्रमुख गिल्डें खुलेआम पूरे जोन अपने नाम कर लेती हैं और वहां अपने नए भर्तियों को लेवल करती हैं। कई और गिल्डें भी यही करती हैं। मेरे लिए सबसे बेहतर यही है कि उनके रास्ते से दूर रहूं। कम ध्यान, कम झंझट। मैं लिफाफा खोलता हूं। सबसे ऊपर की सुर्खियां सब नए एस रैंक अवेकनरों के बारे में है। फर्स्ट हाई के एस रैंक अवेकनर मिंग ने टायरेंट गिल्ड ज्वाइन किया, 4 प्रमुख गिल्डों में से एक। फर्स्ट हाई के एस रैंक अवेकनर बियाओ ने ब्लैक ईगल गिल्ड ज्वाइन किया। और फिर मेरा अपना नाम। मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैं दोनों नाम दिमाग में घुमाता हूँ। बियाओ ने फर्स्ट हाई के दिनों से ही खुलेआम मेरे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। अपनी दुश्मनी कभी नहीं छुपाई। लेकिन मिंग अलग है। मिंग एक शांत खामोश तरीके से खतरनाक है। ये मुझे बहुत पहले से पता था। मिंग फर्स्ट हाई में हमेशा मेरे पीछे पीछे रहता था और मैं हमेशा भाप लेता था कि ये इंसान अंदर से बहुत गहरा है। लेकिन इस हद तक की तुच्छता ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने जो भी भलाई उसके साथ की, मिंग ने उसे हमेशा अपनी तौहीन समझा। अब मिंग ने टायरेंट गिल्ड ज्वाइन कर लिया है, हाई प्रायोरिटी रिक्रूट के तौर पर फ्लैग किया हुआ। मिंग को जानता हूँ ये यही नहीं रुकेगा। लेकिन इस बार मिंग खुले में है और मैं परछाई हूँ। टायरेंट, मैं धीरे से बुदबुदाता हूँ। 4 प्रमुख गिल्डों में सबसे अमीर, इसके मालिक जेन के पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है। टायरेंट गिल्ड के पास जो भी संसाधन है सब खरीदे हुए हैं। इसके कुलीन सदस्यों को मोटी तनख्वाह मिलती है और जब बात प्राथमिकता वाले भर्तियों की हो तो वो खर्च में कोई कमी नहीं करते। ये समझ में आता है कि मिंग एक एस रैंक फ्रॉस्ट ब्लेड तलवारबाज ने उनका ध्यान खींचा। लेकिन 4 प्रमुख गिल्डों में से एक होने के बावजूद टायरेंट गिल्ड मुझ जैसे किसी के पीछे पड़ने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकती। एक फ्री एजेंट जिसे बढ़ने का मौका मिले तेजी से और बिना किसी की नजर में आए। मैं बाकी सुर्खियां छोड़ता हूं और सीधे ताजा जोन मैप खींचता हूं। झोंगहाई शहर के आसपास के मौजूदा लेवलिंग जोन के नक्शे के मुताबिक 30+ रेंज के लिए कई कम खतरे वाले जोन उपयुक्त हैं। उत्तरी बंजर भूमि, राक्षस, म्यूटेंट वुल्फ पैक, परित्यक्त खदान, राक्षस, कॉर्प्स वेनम बैट्स, ब्लू माउंटेन खंडहर, राक्षस, विशाल गॉबलिन जनजाति, गेल ग्रेवयार्ड, राक्षस, स्केलेटन सोल्जर्स। ज्यादातर अवेकनरों के लिए शुरुआती ग्राइंडिंग संख्या नहीं, गुणवत्ता के बारे में होती है। शुरुआती खेल में कम लेवल के दुश्मन बस अगले चरण की सीढ़ी हैं। लेकिन मेरे लिए हर प्रजाति का राक्षस सोल फ्लेम ऑफरिंग के जरिए एक नई ट्रेट या स्किल दे सकता है। तो चाहे कम लेवल का दुश्मन हो या ऊंचे लेवल का जानवर, विविधता जितनी ज्यादा उतना बेहतर। उन सभी कम लेवल जोन के हर राक्षस को साफ करना ये मैं जरूर करूंगा। बस क्रम तय करना है। जैसे ही मेरी नजर परित्यक्त खदान के नीचे कॉर्प्स वेनम बैट्स पर पड़ती है, आंखें चमक उठती हैं। ट्रायल टावर में मैंने घोस्ट फायर वेनम की ताकत का असली स्वाद चखा था। तब से वेनम स्टैकिंग बिल्ड मुझे खींच रहा है और अगर मैं उस पर और वेनम टाइप्स जोड़ सकूं तो ये खेल बदल देगा, खासकर बॉस टियर राक्षसों के खिलाफ। परित्यक्त खदान और भी मेरे हक में है। ये जमीन के नीचे है, सुरंगें एक भूल भुलैया हैं और बहुत कम अवेकनर यहाँ आना चुनते हैं। किसी की नजर से दूर रहने के लिए एकदम सही। देर करने का वक्त नहीं। मैं सड़क पर एक पोशन की दुकान में घुसता हूँ और अच्छे खासे गोल्ड खर्च करके 2 सेट HP पोशन, 1 सेट MP पोशन और 1 सेट एंटीडोट खरीदता हूँ। पूरी तरह तैयार होकर मैं परित्यक्त खदान की तरफ निकल पड़ता हूँ। सबसे नजदीकी द्वार है जियान हाई शहर का उत्तरी द्वार। राक्षसों के हमलों से बचाव के लिए पूरा शहर एक मजबूत अवरोधक दीवार से घिरा है जिसमें रक्षात्मक संरचनाएं बुनी हुई हैं। केवल 4 द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हर द्वार पर आधिकारिक बलों की भारी तैनाती है। अंदर या बाहर जाने वाले हर अवेकनर का रिकॉर्ड रखा जाता है। सुना है ये सिर्फ राक्षसों से बचाव के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के दुश्मन अवेकनरों को बाहर रखने के लिए भी। सभी चेक पॉइंट्स पार करने के बाद पहली बार एक पेशेवर अवेकनर के रूप में मैं शहर के बाहर कदम रखता हूँ। उसके सामने
एक अनंत खुला जंगल फैला है। जो कभी इंसानी सभ्यता थी, सैकड़ों सालों में राक्षसों और डंजनों ने उसे निगल लिया। अब बस धुंधली भुतहा रूपरेखाएं बची हैं। जैसे जैसे मैं जियांगहाई शहर से दूर बढ़ता हूँ, अवेकनरों की भीड़ पतली होती जाती है। मैं अपना स्टेटस पैनल खोलता हूँ। क्लास गॉड फोरसेकन, लेवल 15, HP 1950, MP 230, DEF 50, खान 50, ट्रेड्स सैवेज, D रैंक लाइट कोर रीजनरेशन, S रैंक घोस्ट फायर वेनम, A रैंक स्किल्स टाइड स्टेप, B रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड, A रैंक सैवेज चार्ज, B रैंक। अब जब मैंने टाइगर फैंग वॉर शील्ड लेस कर लिया है तो मेरी DEF और HP दोनों में काफी उछाल आया है। ट्रेड की तरफ से मेरे पास सैवेज, लाइट कोर रीजनरेशन और घोस्ट फायर वेनम है। 3 पैसिव ट्रेड्स और 3 एक्टिव स्किल्स जिनमें टाइड स्टेप और बॉइलिंग बीस्ट ब्लड शामिल हैं। जिस ब्लैंक स्लेट क्लास से शुरुआत की थी उससे अब का फर्क बहुत बड़ा है। इन तमाम ट्रेड्स के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि अभी मैं एक A रैंक अवेकनर से मुकाबला कर सकता हूँ। बस एकमात्र कमजोरी है नुकसान पहुंचाने की क्षमता। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड के अलावा कोई और आक्रामक स्किल नहीं है, सिर्फ फ्रेंजी स्टेट से मिलने वाला कच्चा डैमेज बूस्ट। तभी दिमाग में एक बात कौनती है, ट्रायल टावर में मैंने फ्लेम पॉइंट्स खर्च करके फ्रेंजी स्किल को बॉइलिंग बीस्ट ब्लड में अपग्रेड किया था। फ्लेम पॉइंट्स असल में इसी के लिए हैं। अब जब मैंने ट्रायल टावर क्लियर कर लिया है तो मेरे पास अच्छा खासा भंडार होना चाहिए। फ्लेम पॉइंट्स चेक करो। एक संदेश तुरंत प्रकट होता है, अर्जित फ्लेम पॉइंट्स 85, अपग्रेड योग्य स्किल्स देखें। मेरे पैनल की हर ट्रेट और स्किल चमक उठी है। सैवेज अपग्रेड योग्य, टाइड स्टेप अपग्रेड योग्य, बाकी सब हर दूसरी ट्रेट और स्किल धूसर दिखती हैं। अपर्याप्त फ्लेम पॉइंट्स। तो यही तरीका है, हर अपग्रेड टीयर पिछले से कई गुना ज्यादा महंगा होता है। ट्रायल टावर में B रैंक फ्रेंजी को A रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड में अपग्रेड करने में 10 फ्लेम पॉइंट्स लगे थे। अब बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को A से S रैंक तक ले जाने में पूरे 100 पॉइंट्स चाहिए। टावर क्लियर करके जो कमाया वो भी काफी नहीं। और लाइट कोर रीजनरेशन जो पहले से ही S रैंक है उसे SS तक पहुंचाने के लिए पूरे 1000 पॉइंट्स चाहिए। अभी की प्राथमिकता एकदम साफ है, जितने हो सके फ्लेम पॉइंट्स इकट्ठा करो। याद है, एक गॉब्लिन मारने पर सिर्फ 1 पॉइंट मिला था। 100 से ज्यादा छोटे गोस्ट फायर स्पाइडर मारने पर बस 10 के करीब। हर पॉइंट कीमती है और जैसे जैसे ट्रेड्स का संग्रह बढ़ेगा, स्किल्स और ट्रेड्स अपग्रेड करने के लिए सोच समझकर चुनाव करने होंगे। हर पॉइंट वहां लगाओ जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़े। ये कहते हुए बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को अपग्रेड करना बिल्कुल सही रहेगा। ये स्किल बीस्ट टाइप राक्षसों से मिलने वाली अनोखी स्किल डैमेज आउटपुट को तुरंत कई गुना बढ़ा देती है और एक ही तरह की स्किल्स में भी ये अपनी अलग ही श्रेणी में खड़ी है। और यही मेरी असली बढ़त है, ऐसी ट्रेड्स और स्किल्स जो कोई आम इंसानी अवेकनर सामान्यतः हासिल नहीं कर सकता। गॉब्लिन से सैवेज, ट्री स्पिरिट से लाइट कोर रीजनरेशन, गोस्ट फायर स्पाइडर से गोस्ट फायर वेनम, यही मेरा अनोखा फायदा है। नक्शे के सहारे मैं परित्यक्त खदान की तरफ बढ़ता हूँ। ये बीच जंगल में पड़ी है। इसका प्रवेश द्वार आधा ढह चुका है, जो आधा बचा है वो ढीले मलबे के सहारे टिका है। बस कोई ताज्जुब नहीं कि ज्यादातर लोग इस जगह को नजरअंदाज करते हैं। खुद मुझे भी अंदर कदम रखने से पहले थोड़ा हौसला बनाना पड़ता है। पहले बाहरी इलाका देखो, अगर कुछ भी गिरने वाला लगे तुरंत निकलो। मैं अपने बैग से एक कांच की नली निकालता हूँ। उसके अंदर जुगनू जैसा एक प्राणी चुपचाप बैठा है। उसकी हल्की रोशनी मेरे चारों ओर 3 से 4 मीटर का दायरा रोशन करती है। इन्हें ग्लोब्स कहते हैं। एक और उत्परिवर्तित प्रजाति एक सलत विक्रेता से खरीदी। सस्ती, भरोसेमंद, लंबे समय तक चलने वाली रोशनी, हर तरह के भूमिगत दंजन के लिए जरूरी। ग्लोब्स हाथ में लिए मैं एक एक कदम संभालते हुए शाफ्ट की सीढ़ियों से खदान की गहराई में उतरता हूँ। टूटी फूटी पत्थर की दीवारें कई 100 साल पुराने खंडहरों की कहानी बताती हैं। देर नहीं लगती, जमीन पर कुछ दिखता है, काले दानेदार बूंद, चमगादड़ के निशान। मैं ग्लोब्स को अपनी बेल्ट से क्लिप करता हूँ। एक हाथ में कच्चा लोहे का भाला निकालता हूँ और दूसरे हाथ में टाइगर फैंग वॉर शील्ड उठाता हूँ। कीड़े की हल्की रोशनी मुझे आगे ले जाती है। तभी सुरंग की छत से पंखों की एक फड़फड़ाहट फूटी है। अगले ही पल काले आकार सीधे मेरी तरफ गोता लगाते हैं। कम से कम 1 दर्जन कॉर्प्स वेनम बैट्स, हर एक बाज जितना बड़ा। मैं तुरंत सिर झुकाता हूँ और टाइगर फैंग वॉर शील्ड को सिर और छाती के ऊपर उठा लेता हूँ। भारी टक्करों की एक के बाद एक आवाजें गूंजती हैं, लेकिन मैं बस आधा कदम पीछे खिसकता हूँ। नुकसान 0। यही है गोल्ड रैंक शील्ड की ताकत। इसके मजबूत ब्लॉक ने पूरे हमले को पूरी तरह सोख लिया। चमगादड़ शील्ड से टकराए जैसे किसी दीवार से। कई जमीन पर गिर पड़े, सकपकाए हुए। मैं एक पल भी नहीं गवाता। भाला उठाया और पैरों के पास पड़े सबसे नजदीकी कॉर्प्स वेनम बैट पर पूरी ताकत से वार किया। फल मांस में धसी और ऊपर एक नुकसान का अंक फूटा। -157 इसका HP बार प्रकट हुआ। कॉर्प्स वेनम बैट लेवल 11, HP 432। हर चमगादड़ के पास लगभग 400 HP है। एक वार में 3/4 साफ। मैं तुरंत दूसरा वार करता हूँ और चमगादड़ ढेर। एक सफेद रोशनी मुझ पर छा जाती है। अनुभव बार साफ दिखता हुआ बढ़ता है। मेरे मौजूदा लेवल के लिए ठीक ठाक XP। लेकिन एक चमगादड़ के मरते ही बाकी सब अंधेरे में बिखर जाते हैं। तंग अंधेरी सुरंग में बचने की कोई जगह नहीं। एक चमगादड़ पीछे से फिसलता है और मेरी पीठ में गहरा काटता है। -29 नुकसान ज्यादा नहीं, लेकिन एक संदेश चमकता है। आप कॉर्प्स वेनम स्टेट में प्रवेश कर गए हैं। स्टन गेज बन रहा है। कॉर्प्स वेनम। मेरी
मेरी दृष्टि तुरंत धुंधलाने लगती है। हर सेकंड के साथ सिर भारी होता जाता है। यही है कॉप्स वेनम का असर। जहर से नुकसान प्रतिटिक कम होता है, लेकिन समय के साथ स्टन गेज भरता जाता है। अगर समय पर एंटीडोट नहीं लिया तो गेज पूरा भरते ही पूरी तरह लकवे वाले स्टन में जकड़ जाओ। मैं तुरंत दीवार से पीठ लगाता हूँ, शील्ड आगे उठाकर सामने की सुरक्षा करता हूँ और खाली हाथ से एंटीडोट निकालकर सीधे कटक लेता हूँ। दृष्टि साफ होने लगती है। समय समय पर होने वाला नुकसान घटता है, स्टन गेज कम होता है। एंटीडोट काफी नहीं। मैं दूसरा एंटीडोट ठोकता हूँ और कॉप्स वेनम आखिरकार जाता है। ये जहर सच में घिनौना है और यही बात मुझे कॉप्स वेनम ट्रेट फॉर्म करने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ बनाती है। कीले की हल्की रोशनी में मेरा हाथ पीछे की दीवार पर टटोलता है और एक खोखला कोना मिलता है, बस एक इंसान के लिए पर्याप्त। मैं तुरंत उसमें घुस जाता हूँ, शील्ड उठाकर लगभग पूरे शरीर को ढकते हुए। दूसरे हाथ से भाला आगे की तरफ चलाता रहता हूँ। कोण सीमित है, लेकिन इतने सारे चमगादड़ों की भीड़ में हर वार निशाने पर लगता है। हत्या की गति बढ़ाने के लिए मैं बॉइलिंग बीस्ट ब्लड सक्रिय करता हूँ। हर किल के साथ अवधि ताजी हो जाती है, आउटपुट तुरंत दोगुना। जल्द ही सुरंग में सन्नाटा छा जाता है। मेरे चारों ओर की जमीन चमगादड़ की लाशों से पटी है। सोल फ्लेम ऑफरिंग, कॉप्स वेनम बैट्स। लाशों से हल्की लपटों की लहरें उठती हैं और मुझ में समा जाती हैं। कॉप्स वेनम बैट, सोल फ्लेम ऑफरिंग सफल, फ्लेम पॉइंट्स +1। कॉप्स वेनम बैट, सोल फ्लेम ऑफरिंग सफल, फ्लेम पॉइंट्स +1। सूचनाएं आती रहती हैं, लेकिन जो एक लाइन सुनना चाहता हूँ वो नहीं आती। कॉप्स वेनम ट्रेट आसानी से नहीं गिरेगी। मैं भाले की नोक से खून पोंछता हूँ और खदान में और गहरे धंसता जाता हूँ, चमगादड़ों की एक के बाद एक लहरें काटते हुए। मुश्किल यह है कि खदान का ढांचा भी मेरे खिलाफ है। इस घुप अंधेरी भूल भुलैया सुरंग में चमगादड़ हमेशा मुझे पहले भाप लेते हैं। हर घोंसले के पास पहुंचने से पहले ही वो झुंड बनाकर टूट पड़ते हैं और एक पल की लापरवाही मतलब एक और काटना, एक और कॉप्स वेनम प्रॉक। लेकिन एक्सपी अच्छा है। सफेद रोशनी मुझ पर बहती रहती है। लेवल 17। मैं हर चमगादड़ की लाश से आखिरी सोल फ्लेम तक चढ़ाता हूँ। सफलता की सूचनाएं ढेर होती जाती हैं और फिर आखिरकार वो आवाज जिसका इंतजार था। ट्रेट अर्जित कॉप्स वेनम मिल गई। मैं मुस्कुराता हूँ और ट्रेट पैनल खींचता हूँ। वहाँ है एक हरी कॉप्स वेनम एंट्री। कॉप्स वेनम बी रैंक। हमले पर कॉप्स वेनम लगाता है, समय के साथ जहर का नुकसान देता है और स्टन गेज बनाता है। असली चीज सीधे स्रोत से। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये दूसरी तरफ से कैसा लगता है और एक इंसानी अवेकनर के खिलाफ ये और भी भारी पड़ेगा। परम भीड़ नियंत्रण जहर। तभी परित्यक्त खदान की गहराई में मेरी रीढ़ में अचानक एक सिहरन दौड़ती है। मैं ऊपर देखता हूँ। बल्ब जितनी बड़ी 2 आंखें सीधे मेरे ऊपर नीचे घूरती हुई। मैं ग्लोग उठाता हूँ और देखता हूँ एक कॉप्स वेनम बैट चट्टान से उल्टा लटका हुआ है, लेकिन आम वाले से 3 गुना बड़ा। इसके सफेद नुकीले दांत खंजर की तरह चमकते हैं। बॉस। मेरा ध्यान एकदम सतर्क हो जाता है। मैं टाइगर फैंग वॉरशील्ड उठाता हूँ गार्ड छत की तरफ। सुरंग में एक काली हवा चीरती है और विशाल चमगादड़ सीधे मुझ पर झपटता है। शील्ड से टक्कर इतनी जबरदस्त है जितनी छोटे चमगादड़ों ने मिलकर भी नहीं दी थी। टक्कर की शक्ति से मैं लड़खड़ाता हूँ और जमीन पर जा गिरता हूँ। हल्की रोशनी में वो खंजर जैसे लंबे दांत सीधे मेरे गले की तरफ आते हैं। मैं झटके से शील्ड ऊपर उठाता हूँ और उसका आघात मेरे पूरे हाथ में झंझनाहट भर देता है। इस चीज की कच्ची ताकत बेतुकी है, लेकिन इसके वजन तले दबा है, पीछे धकेलने में असमर्थ। और मामला और बिगड़ता है। संघर्ष में बेल्ट से क्लिप की हुई ग्लोब ट्यूब किसी चीज से टकराई होगी, क्योंकि वो एक तीखी आवाज के साथ चकनाचूर हो जाती है। बुरी खबर, ग्लोब मुश्किल से 1 मीटर उड़ा होगा कि विशाल चमगादड़ ने उसे हवा में ही झपट लिया। खदान पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है। किन बैकअप तक पहुंचे इससे पहले सामने से बदबूदार हवा का एक झोंका आता है और शील्ड पर जोरदार टक्कर लगती है। -197। पूरी ब्लॉक स्थिति में भी इतना नुकसान, लेकिन खदान अब घुप काली है, कुछ दिखता ही नहीं। किन भाला आगे ठेलता है, कुछ नहीं लगता। अंधेरे में कॉर्प्स वेनम बैट किंग बिल्कुल घर में है। किन इसे सिर्फ पंखों की आवाज से ट्रैक कर सकता है। एक और बासी हवा का झोंका आ रहा है। किन चुपचाप गिनता है। अभी वो घोस्ट फायर वेनम सक्रिय करता है। उसका कच्चा लोहे का भाला आग में भड़क उठता है। सुरंग रोशन हो जाती है। बैट किंग बिल्कुल सामने है। किन भाला उसमें घोंप देता है। -134 लक्ष्य जल रहा है। लक्ष्य जहरीला हो गया। 2 सूचनाएं एक साथ। आग बैट किंग के पूरे शरीर पर फैल जाती है, घुप काली गुफा में भड़कती हुई। अब छुपने की कोई जगह नहीं। किन शील्ड आगे, कदम मजबूत, आगे बढ़ता है। भाला बार बार बैट किंग में धंसता है। -137। जलने का नुकसान -35। -129। जलने का नुकसान -35। वार का नुकसान जलने और जहर के साथ मिलकर बैट किंग के HP बार को तेजी से चीरता है। स्वाभाविक ही है, नम गुफा में रहने वाला प्राणी आग से स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। पूरी तरह आग में लिपटा बैट किंग तंग गुफा में बेतहाशा तड़पता है, लेकिन आग बुझा नहीं पाता। अंधेरे के आवरण के बिना जलता हुआ बैट किंग किन के सामने एक चमकता हुआ निशाना बन जाता है और किन दबाव बनाए रहता है। शील्ड पहले, भाला घोस्ट फायर वेनम में लिपटा, मिले जुले नुकसान के वार पर वार। कॉर्प्स वेनम बैट किंग का HP बार लगभग खाली है, फायदा उठाओ। किन बॉइलिंग बीस्ट ब्लड सक्रिय करता है, शक्ति उसमें उमड़ती है। नुकसान और हमले की गति दोनों एकदम उछलते
मिलते हैं -219, -238। कॉर्प्स वेनम बैट किंग एक आखिरी चीख निकालता है और गिर जाता है। परित्यक्त खदान का बॉस एक कच्चे लोहे के भाले के आगे ढेर। एक तेज सफेद रोशनी किन्न में उमड़ती है, उसे पूरा एक लेवल ऊपर धकेलती है। उसी पल बैट किंग के अवशेषों से एक सोल फ्लेम उठी है। सोल फ्लेम ऑफरिंग कॉप्स वेनम बैट किंग। किन बिना झिझके रिचुअल शुरू करता है। कॉप्स वेनम बैट किंग सोल फ्लेम ऑफरिंग सफल। फ्लेम पॉइंट्स +15। ट्रेट अर्जित। सोनार स्कैन। लिंक्ड स्किल अनलॉक। अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन। किन पलकें झपकाता है। बैट किंग से ट्रेट मिलेगी, ये उसने सोचा नहीं था। कोई ताज्जुब नहीं। उस अंधेरी सुरंग में बैट किंग हमेशा बिल्कुल सटीक निशाने से उसे ढूंढ लेता था, यहां तक कि उसकी हरकतें पहले से भांप लेता था। वैज्ञानिक रूप से चमगादड़ अपने परिवेश को मैप करने और शिकार ढूंढने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। निकला ये कि इन कॉप्स वेनम बैट्स ने वो क्षमता विरासत में ली और उससे भी आगे बढ़ गए। किन सोनार स्कैन एंट्री देखता है। उसके स्किल पैनल में एक बिल्कुल नई बी रैंक स्किल दिखती है। सोनार स्कैन रैंक बी। प्रभाव चारों दिशाओं में उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है, आसपास के क्षेत्र को मैप करने और दुश्मनों की अनुमानित स्थिति का पता लगाने के लिए। प्रभावी दायरा 30 मीटर। दुश्मन पर पहले वार करने के लिए बनी स्किल, और ये मिली एक कम लेवल जोन के चमगादड़ से। किन के सामने एक संदेश प्रकट होता है। मौजूदा फ्लेम पॉइंट्स 135। क्या आप कोई स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं। सही। परित्यक्त खदान साफ करने से भंडार इतना भर गया कि ए रैंक स्किल अपग्रेड हो सके, लेकिन अभी उसके पास 3 अपग्रेड योग्य विकल्प हैं। ए रैंक बॉइलिंग बीस्ट ब्लड, बी रैंक टाइड स्टेप और बी रैंक सोनार स्कैन। थोड़ा सोचने के बाद किन तय करता है बॉइलिंग बीस्ट ब्लड उसका मुख्य नुकसान पहुंचाने का औजार है। हाँ, लेकिन सोनार स्कैन उसे खतरा पहुंचने से पहले भांपने देता है, राक्षस हो या दूसरे अवेकनर। और पहले जानना हर बार प्रतिक्रिया देने से बेहतर है। सोनार स्कैन अपग्रेड करो। किन 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च करता है। सोनार स्कैन बी रैंक से अल्ट्रासोनिक स्कैन ए रैंक। अल्ट्रासोनिक स्कैन रैंक ए। प्रभाव चारों दिशाओं में उच्च आवृत्ति अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्सर्जित करता है, आसपास के इलाके को तेजी से मैप करता है और दुश्मनों को अधिक सटीकता से पहचानता है। बोनस बंद जगहों में प्रभावशीलता दुगनी। प्रभावी दायरा 50 मीटर। दायरा 30 से 50 मीटर हो गया। सटीकता भी बेहतर, फिर भी काफी नहीं। किन दांत भींचता है और अपग्रेड करो। एक और संदेश प्रकट होता है। अल्ट्रासोनिक स्कैन ए रैंक अपग्रेड के लिए 100 फ्लेम पॉइंट्स खर्च करें। स्वीकृत। 100 फ्लेम पॉइंट्स खर्च। अल्ट्रासोनिक स्कैन ए रैंक से अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन एस रैंक। अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन रैंक एस। प्रभाव इंसानों द्वारा अनसुनी आवृत्ति पर अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्सर्जित करता है, आसपास के इलाके को तेजी से मैप करता है और नजदीकी हर दुश्मन की सटीक स्थिति और आवाजाही का रास्ता पहचानता है। बोनस स्टील्थ या छुपी हुई अवस्था में दुश्मनों को भी शामिल करता है, लेकिन वॉइड स्टेट में नहीं। प्रभावी दायरा 100 मीटर। ये है एस रैंक स्किल। किन को तुरंत लगता है वो 100 फ्लेम पॉइंट्स उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निवेश थे। दायरा तिगुना होकर पूरे 100 मीटर। और अब स्टील्थ और छुपी हुई अवस्था के दुश्मन भी पकड़ में आते हैं। किसी भी असैसिन बिल्ड का परम काउंटर। हाई स्कूल में किन के 3 साल के कॉम्बैट सिमुलेशन क्लास ने एक बात सिखाई। असैसिन सबसे मुश्किल क्लास होती है जिससे निपटना पड़े। स्टील्थ वाला शैडो असैसिन हमेशा पहला वार कर सकता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई असैसिन किन पर घात लगाने की कोशिश करे तो ये लगभग नामुमकिन है। और 100 मीटर की पहचान सीमा का मतलब किन खतरनाक घूमते राक्षसों से उनके जानने से पहले ही दूर हो सकता है। चाहे ग्राइंडिंग हो या डंजन चलाना, सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। ये सब एक परित्यक्त खदान से। अगले 3 दिनों में किन ये स्वाद चखने के बाद कि क्या संभव है, झोंघाई शहर के आसपास के हर कम लेवल जोन को साफ करने निकल पड़ता है। उत्तरी बंजर भूमि म्यूटेंट वुल्फ पैक की सोल फ्लेम ऑफरिंग। ट्रेट अर्जित ब्लड थर्स्ट सी रैंक। मेली हमले किए गए नुकसान का 5% एचपी के रूप में चुराते हैं। ब्लू माउंटेन खंडहर गॉबलिन शमन की सोल फ्लेम ऑफरिंग। ट्रेट अर्जित फोकस डी रैंक। INT प्लस 100। गेल ग्रेवयार्ड स्केलेटन सोल्जर की सोल फ्लेम ऑफरिंग। ट्रेट अर्जित डेथ मार्क डी रैंक। जहर प्रतिरोध प्लस 100। 4 लेवलिंग जोन। किन लेवल 25 पहुंचता है। साथ में कई कम लेवल गियर के टुकड़े मिलते हैं। जंग खाया चेस्ट प्लेट, चमड़े के ब्रेसर, सड़े लकड़ी के ग्रीव्स, जानवर की खाल के बूट, सब निम्न श्रेणी। आयरन टीयर बेस DEF के अलावा कोई बोनस स्टैट नहीं, लेकिन ये एक पूरा सेट बनाता है। लैस होने पर किन के स्टैट्स एक और बड़ी छलांग लगाते हैं। गॉड फोरसेकन लेवल 25 HP 2920, MP 450, ATK 271, DEF 470, CON 50, SPD 105। प्रारंभिक ट्रेड खंडित दिव्यता। ट्रेड्स सैवेज डी रैंक। लाइट कोर रीजनरेशन S रैंक। डी रैंक लाइट कोर रीजनरेशन S रैंक। घोस्ट फायर वेनम A रैंक। ब्लड थर्स्ट C रैंक। कॉर्प्स वेनम B रैंक। स्किल्स टाइड स्टेप B रैंक। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड A रैंक। सैवेज चार्ज B रैंक। अल्ट्रासोनिक लॉक ऑन S रैंक। जबकि किन झोंघाई शहर के हर कम लेवल जोन में
ग्राइंड करता रहता है, सोल फ्लेम ऑफरिंग के जरिए ट्रेड्स इकट्ठा करते हुए उसकी हरकतें किसी की नजर से नहीं बचती। देखो किन है तथाकथित टॉप सीड कम लेवल जोन में घिसट रहा है, तो क्या उम्मीद थी? ट्रैश क्लास लेकर जागा है। ऊंचे लेवल जोन तो बस आत्महत्या होगी उसके लिए। कितनी बर्बादी। मैं होता तो अवेकनर बनना ही छोड़ देता। शहर में रहो, रसोईया बन जाओ या लोहार, ट्रैश क्लास होती है, चाहे कितना भी पीसो कभी बराबर नहीं पहुंच सकते। ये टिप्पणियां बिना एक पल सोचे कि किन देख सकता है कम्युनिकेटर के क्लास चैनल पर खुलेआम पोस्ट होती हैं, और कुछ तो इतने पर भी नहीं रुकते, वो किन को सीधे टैग करते हैं। हमारे पूर्व टॉप सीड को कोई कैरी चाहिए, मुझे डैडी बुलाओ और मैं तुम्हें बी रैंक डंजन में ले चलूंगा। उस संदेश से जुड़ा नाम फैंग। सच कहूं तो किन को याद ही नहीं ये कौन है। फैंग। वो धीरे से बुदबुदाता है नाम को दिमाग में घुमाते हुए, लेकिन इस पल से वो इसे नहीं भूलेगा। ऊपर स्क्रॉल करने पर इस सारे मजाक के बिल्कुल उलट 3 एस रैंक अवेकनरों बियाओ, मिंग और यान की तारीफों की बाढ़ है। सुना है मिंग ने टायरेंट गिल्ड ज्वाइन किया, 4 प्रमुख गिल्डों में से एक। हम सब तुम पर भरोसा कर रहे हैं मिंग। मिंग चैनल पर जवाब देता है इत्मीनान से, आत्मविश्वास के साथ। आराम करो, हम सब क्लासमेट थे। आगे जो भी आधी अकल रखता हो मेरे साथ चले। सब कुछ तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन किसी से बेहतर तो रहोगे। मिंग की एंट्री से क्लास चैनल में हरकंप मच जाता है और उसके हर तिरछे शब्द ने तुरंत बातचीत को किन के खिलाफ मोड़ दिया। उस बेकार का नाम भी मत लो, शर्म आती है। पूरी क्लास को नीचे खींच रहा है। बिल्कुल। और मिंग पहले से टायरेंट गिल्ड की झोंघाई शाखा का स्क्वाड लीडर है। इतना व्यस्त है फिर भी हमें याद रखता है। तभी एक बात सामने आती है, सुना है कहीं रेगिस्तान में एक नया डंजन खुला है। खतरे की रेटिंग अभी तय नहीं हुई। क्या मिंग झोंघाई शाखा को पहला क्लियर दिलाएगा? मिंग एक पल के लिए भी अपनी स्थिति नहीं छुपाता। पहला क्लियर? जाहिर है मैं झोंघाई शाखा चलाता हूँ। टायरेंट गिल्ड के हर नए अवेकनर का जवाब मुझसे है। उस डंजन का पहला क्लियर हमारा है। मिंग सबसे बेस्ट है। इस बेशर्म चापलूसी के ढेर में दबी किन एक जरूरी लाइन पकड़ लेता है। रेगिस्तान में कहीं एक नया डंजन खुला है। ये अहम खुफिया जानकारी है। डंजन रिफ्ट स्वभाव से अप्रत्याशित होते हैं। नया डंजन कहीं भी खुल सकता है और उसकी खतरे की रेटिंग शुरुआत में लगभग हमेशा अज्ञात होती है। इसीलिए शहर के आधिकारिक अधिकारी पहले क्लियर के लिए गंभीर पुरस्कार देते हैं और कई डंजनों में एक बार केवल बोनस होते हैं, चेस्ट और बॉस, जो सिर्फ पहली क्लियर टीम को मिलते हैं। इसीलिए हर बड़ी गिल्ड पहले क्लियर की दौड़ लगाती है। झोंघाई शहर के आसपास के जोन सब कम लेवल हैं, इसलिए यहाँ खुलने वाला नया डंजन भी आमतौर पर ज्यादा खतरनाक नहीं होता। बड़ी गिल्डों के शीर्ष एलीट इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते। वो इसे अपनी श्रेणी के नए अवेकनरों को सौंप देते हैं। तो नए डंजन इस बैच के लिए असली युद्ध क्षेत्र हैं और ये वाला किन जरूर लेगा। नया डंजन मतलब नए राक्षस, नए राक्षस मतलब नई ट्रेड्स। क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट। झोंघाई शहर के पास एक और जोन, लेकिन ये 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला है। इसकी गहराई में पूरे हिस्से कभी खोजे नहीं गए। यहाँ नया डंजन खुलना कोई हैरानी नहीं, और चूंकि रेगिस्तान में अभी कोई टेलीपोर्टेशन सर्किल नहीं है, डंजन की तरफ जाने वाले हर अवेकनर को पैदल चलना होगा। क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट, जलती धूप और अनंत रेत, वो जगह है जहाँ ज्यादातर अवेकनर सामान्यतः कभी नहीं जाते, लेकिन नए अवेकनरों के इस बैच के लिए ये सोने की खान है। ये इस चक्र का पहला नया डंजन है। न सिर्फ शहर पहले क्लियर के लिए गंभीर पुरस्कार देगा, एक नए अवेकनर के लिए ये एक रात में नाम बनाने का मौका है। जैसे ही खबर फैलती है, वो एक बार सूना रेगिस्तान लोगों से भर जाता है। जब तक किन क्रिम्सन स्कॉर्पियन डेजर्ट की तरफ निकलता है, रास्ता पहले से ही उन अवेकनरों से खचाखच भरा है जो वहां पहुंचने के लिए बेताब हैं। ज्यादातर यात्रा करने वाले गिल्ड समूह छोटी टीमें हैं। किन जैसा अकेला यात्री लगभग अनसुना है। सब जानते हैं नया डंजन खुलना मौका भी हो सकता है, लेकिन खतरा भी। अज्ञात रेटिंग वाले डंजन पहले पूरी टीमें साफ कर चुके हैं। हर अतिरिक्त साथी अतिरिक्त सुरक्षा है। एक समूह किन को अकेला देखता है और पास आता है। तुम नए अवेकनर हो ना, अकेले डंजन जा रहे हो, टीम बनाना चाहोगे? एक लंबा योद्धा आगे बढ़ता है। उसकी नजरें किन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती हैं। साफ दिखता है किन का लगभग पूरा गियर सेट देखकर खिंचा है। इस स्तर पर जिसके पास पूरा किट हो, वो या तो पैसे वाला है या गंभीर रूप से काबिल। किन मुड़ता है और समूह को ध्यान से देखता है। अलग अलग पोशाकों का मिश्रण बताता है ये गिल्ड से नहीं है, बस एक पिकअप ग्रुप, 2 लड़के 2 लड़कियां। लंबे योद्धा के अलावा दोनों लड़कियां एक मेज और एक क्लेरिक हैं, और दूसरा लड़का एक आर्चर। उनका पैबंद लगा गियर उन्हें सी से बी रैंक के आसपास रखता है। टीम की बनावट ठीक ठाक है, लेकिन एक मोबाइल ऑफ हैंड रोल की कमी है। अगर अकेला फ्रंट लाइनर एग्रो कंट्रोल खो दे तो पीछे के ग्लास कैनन गंभीर मुसीबत में होंगे। किन का पेशेवर सहज ज्ञान पहले ही इस समूह का पूरा विश्लेषण कर चुका है। माफ करना, अभी टीम नहीं ढूंढ रहा। वो सिर हिलाता है। लंबा लड़का आसानी से हार नहीं मानता और फिर कोशिश करता है। डंजन खतरों से भरा हो सकता है, ज्यादा साथी मतलब ज्यादा सुरक्षा। सोचो तो, मैं हाँ हूँ, कम से कम मुझे कांटेक्ट में तो जोड़ लो, चेनिया पर तुरंत आ जाओ। आदमी सच्चा लगता है, लेकिन किन के स्वीकार करने से पहले हाउ के पीछे खड़ी क्लेरिक किन को एक अजीब नजर से देखती है। फिर हाउ की आस्तीन खींचती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। हाउ का भाव बदल जाता है। वो बिना एक शब्द कहे फ्रेंड रिक्वेस्ट रद्द कर देता है। रुको, तुम किन हो? माफ करना, हम कोई और ढूंढ लेंगे। 2 वाक्य। किन सब समझ जाता है। क्लेरिक ने उसे पहचान लिया। वो अवेकनर जिसने समारोह में ट्रैश ब्लैंक स्लेट क्लास चुनी थी। यहाँ तक कि ये निम्न रैंक पिकअप ग्रुप भी नहीं चाहता कि एक ट्रैश क्लास वाला उन्हें नीचे खींचे। किन को परवाह नहीं। वो मुड़ता है और बिना दूसरी नजर डाले चला जाता है और फुसफुसाहटें तुरंत पीछे आती हैं। देखा, ये सच में किन है, वही जिसने
ट्रैश क्लास ली थी, कहते थे फर्स्ट हाई का टॉप सीट था और अब उसका गियर देखो, हमसे भी बदतर हालत है। किन सब अनसुना कर देता है। तभी उसका कम्युनिकेटर कंपन करता है। एक संदेश।